Hello students, welcome to the another lecture of your surface chemistry. So last class हमने आपके जियोलाइट्स कैटलिस्ट्स के बारे में पढ़ा था. So in this class मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे रखा था कि हम क्या पढ़ने वाले हैं. हम पढ़ने वाले हैं एंजाइम कैटलिसिस. ठीक है. सो एंजाइम कैटलिस्ट होते क्या हैं, कैसे काम करते हैं, थोड़ा बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन आई हैव गिवन इन द लास्ट क्लास. सो एंजाइम कैटलिस्ट बेसिकली आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एक्ट करते हैं मोस्टली. ठीक है, मोस्टली फॉर इन आवर इन ह्यूमन बींग्स और इन एनिमल्स, इन प्लांट्स ऑल्सो. सो लिविंग बींग्स में आपके एंजाइम्स काम करते हैं. ठीक है, और वही सेम प्रोसेस, सेम वर्क उनका कैटलिस्ट की तरह ही होता है, बट जब वो लिविंग बींग्स में काम करते हैं दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज एंजाइम. ओके, सो नाउ विल अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटन इन योर बुक, क्या क्या लिखा हुआ है. ओके, सो टिल द जियोलाइट्स, ओके, इट इज कमिंग इन योर चेक पॉइंट 2. तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, उसको कंप्लीट कीजिए. जितना भी मैंने पढ़ाया है वो सारी चीजें कंप्लीट कीजिए. जितना भी मैंने आपके नोट्स में दिया है, आपको नोट्स में दिया है, मेरे लेक्चर्स में जितना मैंने बोला है, जितने क्वेश्चंस कराए हैं, वो सारी चीजें अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए. दे ऑल आर वेरी इजी. एंड रिगार्डिंग दिस चैप्टर जो अभी हम पढ़ रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री, आप मेरे लेक्चर्स सुन लीजिए एंड आई एम श्योर आप आराम से कर लेंगे क्वेश्चंस. ठीक है. सो इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट ऑल्सो, बट इट इज नॉट ईजी ऑल्सो. तो आप जो मैंने पढ़ा है वो अच्छे से पढ़ें, आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे. ठीक है. सो नाउ विल स्टार्ट द एंजाइम कैटलिस्ट. ठीक है, एंजाइम कैटलिस्ट क्या लिखा हुआ है? एंजाइम्स आर कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजीनियस कंपाउंड. क्या है एंजाइम्स? क्या है? दे आर कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड. एंजाइम्स आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं एंड नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं. ठीक है, विच प्रोड्यूसेस बाई लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल. और उसको प्रोड्यूस कौन करता है? दे आर प्रोड्यूस बाई लिविंग plant and animals. So basically enzymes are complex nitrogenous organic compound which are produced by living plants and animals. तो इनको प्रोड्यूस कौन करता है? आपके लिविंग प्लांट्स एंड लिविंग एनिमल्स. ठीक है. दे आर एक्चुअली प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मास. ये क्या है? ये बेसिकली एंजाइम्स जो होते हैं दे आर व्हाट? बेसिकली आ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मास. बेसिकली ये प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं, बस इनका मॉलिक्यूलर मास बहुत हाई होता है. ठीक है, प्रोटीन मॉलिक्यूलर ही होते हैं. अभी आप बायोकेमिस्ट्री और ये सब में पढ़ोगे, प्रोटीन मॉलिक्यूल, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीजें आप डिटेल में पढ़ोगे, तो उसमें हम ये सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो हमारी बॉडी में प्रोटीन्स होती है, राइट. तो बेसिकली एंजाइम्स क्या है? दे आर प्रोटीन. क्या होते हैं? दे आर प्रोटीन ही होते हैं, बट उनके मॉलिक्यूलर मास बहुत हाई होता है. ठीक है, सो प्रोटीन मॉलिक्यूल ही है विद अ हाई, वेरी हाई यू कैन से मॉलिक्यूलर मास एंड फॉर्म अ कोलाइडल सॉल्यूशन इन वाटर. और जब आप उसको वाटर में वो करोगे तो दे विल फॉर्म कोलाइडल सॉल्यूशन. कोलाइडल सॉल्यूशन मतलब जैसे कि आप कोई सॉल्वेंट है, उसमें आप पार्टिकल्स डालो, सॉल्यूट के पार्टिकल्स आपको दिख रहे हो. ठीक है, पूरे अच्छी तरह से डिसॉल्व नहीं हुए, आपको दिख रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन. और वैसे ही अगर आप एंजाइम्स को वाटर में डालोगे, व्हाट दे विल फॉर्म? दे विल फॉर्म अ कोलाइडल सॉल्यूशन इन वाटर. दे आर वेरी इफेक्टिव कैटलिस्ट. ये बहुत इफेक्टिव कैटलिस्ट कहलाते हैं. एंजाइम्स आपके बहुत हाईली इफेक्टिव कैटलिस्ट. मैंने क्या कहा था? एंजाइम आपकी तरह के कैटलिस्ट ही हैं. ठीक है ना, हम वही तो पढ़ रहे हैं, एंजाइम कैटलिसिस. तो ये जो कैटलिसिस करते हैं वो हाईली इफेक्टिव, बहुत एफिशिएंट, बहुत इफेक्टिव होता है. ठीक है. कैटलिसिस न्यूमरस रिएक्शन, स्पेशली दोज कनेक्टेड विथ नेचुरल प्रोसेस. सो बेसिकली क्या है? दे आर वेरी इफेक्टिव कैटलिस्ट. ये बहुत इफेक्टिव कैटलिस्ट है. मतलब ये क्या करते हैं? कैटलाइज करते हैं न्यूमरस रिएक्शन, बहुत सारी रिएक्शंस, स्पेशली वो रिएक्शंस, मतलब और भी रिएक्शंस कैटलाइज करते हैं, पर स्पेशली कौन सी रिएक्शन? जो कि नेचुरल प्रोसेस से कनेक्टेड होती है. ठीक है, वो रिएक्शंस जो कि नेचुरल प्रोसेस से कनेक्टेड होती है. जैसे कि हम एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है, प्लांट्स एनिमल्स. ठीक है, वो नेचुरल प्रोसेस से जो कनेक्ट होती है उसको ज्यादातर ये क्या करते हैं? ठीक है, स्पेशली दे आर व्हाट? कैटलाइजिंग दैट. ठीक है. न्यूमरस रिएक्शन दैट आर अकर्स इन आवर बॉडी. हमारे बॉडी में जो न्यूमरस रिएक्शन अकर होते हैं हमारी बॉडी में, हम भी तो एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं, राइट. सो द न्यूमरस रिएक्शंस दैट अकर इन प्लांट्स एंड एनिमल्स बॉडी टू मेंटेन देयर लाइफ प्रोसेसेस आर कैटलाइज्ड बाय एंजाइम्स. सो हमारी बॉडी में, एनिमल्स की बॉडी में, वी आर ऑल्सो अ टाइप ऑफ एनिमल, राइट. तो हम एनिमल्स की बॉडी में, प्लांट्स की बॉडी में जो बहुत सारे टाइप के केमिकल रिएक्शंस और यू कैन से द बेसिक रिएक्शंस जो होते रहते हैं, न्यूमरस रिएक्शंस होते रहते हैं, उसको कौन कैटलाइज करता है? उसको मेनली कैटलाइज्ड बाय व्हाट? एंजाइम्स. किसको कौन कैटलाइज करता है? दे आर मेनली कैटलाइज्ड बाय एंजाइम्स. सो द एंजाइम्स आर दस टर्म्ड एज, बिकॉज ये नेचुरल प्रोसेस में बहुत इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, न्यूमरस रिएक्शन है जो आपके दैट अकर इन द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स. किस पे? टू मेंटेन व्हाट? टू मेंटेन आवर लाइफ प्रोसेस, टू मेंटेन द लाइफ प्रोसेस ऑफ plants also, to maintain the life process of animals also.
ठीक है। सो दीज एंजाइम, इसकी वजह से इनको क्या बोलते हैं, बायोकेमिकल कैटलिस्ट। इनको एक और नाम भी है इनका, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, दे आर टर्म्ड एज बायोकेमिकल कैटलिस्ट, क्योंकि आपके हमारे अंदर की बॉडी के पार्ट भी रोल प्ले कर रहे हैं, एनिमल्स की भी, इवन प्लांट्स की भी। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज बायोकेमिकल कैटलिस्ट। एंड दिस फेनोमेनन, एंड जो पर्टिकुलर ये बायोकेमिकल कैटलिस्ट जो भी फेनोमेनन फॉलो करता है उसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द बायोकेमिकल कैटलिसिस। बिकॉज व्हाट, इनका ये जो कैटलिस्ट होते हैं, इनका न्यूमरस रिएक्शन करते हैं जो कि हमारी बॉडी में भी होते हैं, एनिमल्स की बॉडी, प्लांट्स की बॉडी में, और उसको कैटलाइज करते हैं ये कैटलिस्ट। दैट्स वाई इनको क्या बोलते हैं, बायोकेमिकल कैटलिस्ट भी बोलते हैं। एंड ये बायोकेमिकल कैटलिस्ट जो इनको टर्म दिया गया है, क्यों दिया गया है, क्योंकि ये क्या करते हैं, बायोकैटलिसिस, एक प्रोसेस करते हैं, दैट इज व्हाट बायोकैटलिस्ट। बिकॉज दे आर कॉल्ड एज, इनको बोला जाता है बायोकैटलिस्ट। दैट्स वाई द फेनोमेनन जो इसके बिहाइंड है, बायोकैटलिस्ट के फेनोमेनन जो इसके बिहाइंड है, दैट इज व्हाट बायोकैटलिसिस। मीन्स दिस कैटलिस्ट, द बायोकेमिकल कैटलिस्ट अंडरगो द फेनोमेनन ऑफ बायोकेमिकल कैटलिसिस, ठीक है, क्योंकि बायोकेमिकल कैटलिस्ट ही आपका बायोकेमिकल कैटलिसिस कर रहा है, इसलिए हम इसका नाम ऐसा दिया है, ठीक है। सो मैनी एंजाइम्स हैव बीन ऑब्टेन्ड इन प्योर क्रिस्टलाइन स्टेट फ्रॉम लिविंग सेल्स। मतलब हमने पहले ही पढ़ लिया कि ये जो कैटलिसिस्ट होते हैं, जो एंजाइम कैटलिस्ट होते हैं, कहाँ से बनते हैं, ये लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स से बनते हैं, राइट। सो मैनी एंजाइम्स, बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि प्योर क्रिस्टलाइन फॉर्म, मतलब प्योर शाइनी क्रिस्टल्स, ठीक है, प्योर क्रिस्टलाइन फॉर्म में क्या बनते हैं ये, दे आर व्हाट इन द प्योर क्रिस्टलाइन स्टेट फ्रॉम लिविंग सेल्स। मतलब डायरेक्ट बहुत सारे ऐसे कैटलिस्ट भी होते हैं जो कि डायरेक्ट प्योर क्रिस्टलाइन फॉर्म से निकल के आते हैं, इन व्हाट, इन प्योर क्रिस्टलाइन स्टेट से निकल के आते हैं, किससे, आपके ह्यूमन लिविंग सेल्स से, ठीक है। सो बेसिकली मैनी एंजाइम्स, देयर आर सो मेनी एंजाइम्स जो कि आपके ऑब्टेन होते हैं प्योर क्रिस्टलाइन स्टेट, और कहाँ से बनते हैं वो, फ्रॉम लिविंग सेल्स। मतलब लिविंग सेल्स आपके जो कैटलिस्ट बनाती है, दैट इज इन प्योर क्रिस्टलाइन फॉर्म, ठीक है, यही बोला हुआ है। हाउएवर द फर्स्ट एंजाइम वाज सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी इन 1960। जो फर्स्ट कैटलिस्ट सिंथेसाइज किया था लेबोरेटरी में, दैट इज व्हाट व्हेन इट इज हैपेंड, सोचो 1961 में फर्स्ट ऐसा कैटलिस्ट एंजाइम कैटलिस्ट, ठीक है, फर्स्ट एंजाइम, क्योंकि हम यहाँ पे एंजाइम कैटलिस्ट, आप पहले वाला कैटलिस्ट भी समझ सकते हो, राइट। तो हम यहाँ पे कैटलिस्ट बोल रहे हैं, मतलब हम एंजाइम की बात कर रहे हैं, हम एंजाइम कैटलिस्ट की बात कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट एंजाइम जो सिंथेसाइज किया था लेबोरेटरी में, वो था इन 1969 में सिंथेसाइज किया था, ठीक है। एंड द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शन। अब कुछ एग्जांपल्स हैं एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शन की, जो कि हम जल्दी से देख लेते हैं और हम समझते हैं कि कौन कौन सी रिएक्शन होती है जिसमें एंजाइम कैटलिस्ट इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। द फर्स्ट वन इज व्हाट, द इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। जो फर्स्ट रिएक्शन है वो आपका क्या है, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। यहाँ पर बेसिकली आप क्या एंजाइम यूज करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा। ये जो रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछ सकता है। फॉर इन्वर्जन ऑफ केन शुगर विच एंजाइम इज यूज, ठीक है। तो द इन्वर्टेज एंजाइम, कौन सा एंजाइम यूज होता है, इन्वर्टेज करके एक एंजाइम है, दैट कन्वर्ट्स केन शुगर इनटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। आपको पता है केन शुगर का फॉर्मूला, शुगर केन वही गन्ना, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। जब इसमें हम वाटर देते हैं और इन्वर्टेज एंजाइम पुट करते हैं तो हमारा क्या बनता है, ग्लूकोज एंड व्हाट, फ्रुक्टोज, ठीक है, क्या बनता है, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। तो वी हैव द फॉर्मूला, जैसे मैं आपको समझाती हूँ। इन्वर्जन सबसे पहला पॉइंट है आपका, दिस इज इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। मतलब इन्वर्जन हो रहा है, शुगर से शुगर केन बन रहा है, बोलते हैं ना ऐसा, शुगर से शुगर केन बनना तो पॉसिबल नहीं, शुगर केन से शुगर बन रहा है, ठीक है, तो इन्वर्जन हो रहा है ऑफ केन शुगर। तो इन्वर्जन आपका, इसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। इसमें आप थोड़ा सा वाटर देते हैं H2O, और यहाँ पर यूज करते हैं एंजाइम इन्वर्टेज, ठीक है, इन्वर्टेज एंजाइम यूज करते हैं, एंड इट विल फॉर्म व्हाट, इट विल फॉर्म C6H12O6, ठीक है, प्लस C6H12O6, and this one is what, this one is glucose and this one is fructose।
सो इन्वर्जन ऑफ केन शुगर में मतलब क्या हुआ आपका, ये जो शुगर केन है, मतलब ये जो केन शुगर, ये जो शुगर केन है, ये आपका वाटर के साथ रिएक्ट करता है। और कौन सी एंजाइम से ये रिएक्शन फैसिलिटेट हो रहा है, इन्वर्टेज एंजाइम यूज हो रहा है और आपका ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिल रहा है। ठीक है, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, बेसिकली ये ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज क्या है, आपकी शुगर है, राइट। सो द इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, द इन्वर्टेज क्या है, इन्वर्टेज एंजाइम कन्वर्ट क्या कर रहा है, केन शुगर इनटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में कन्वर्ट करना है। नाउ द सेकंड एग्जांपल, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू एथाइल अल्कोहल। कन्वर्जन किसका हो रहा है, ग्लूकोज का कन्वर्जन, ठीक है, उसका किस में कन्वर्जन होता है, इथाइल अल्कोहल, अल्कोहल में कन्वर्जन हो रहा है। ठीक है, सो इस केस में द जाइमेज, ये सब आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, ये सारी चीजें। जाइमेज, यहाँ पर इन्वर्टेज था, यहाँ पर जाइमेज एंजाइम यूज हो रहा है टू कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बेसिकली क्या बन रहा है आपका, जैसे ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको पता है C6H12O6, एक्वा सोल्यूशन है ग्लूकोज का। इसमें जाइमेज जब आपने एंजाइम दिया तो क्या बन रहा है आपका, इथाइल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बन रहा है, इथाइल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब सेकेंड वन जो हमने पढ़ा मीन्स आपका क्या है, आपका ग्लूकोज से क्या बन रहा है, इथाइल अल्कोहल बन रहा है विद द हेल्प ऑफ व्हाट एंजाइम, जाइमेज। तो आपका ग्लूकोज का फॉर्मूला आता है C6H12O6, इसको ये एक्वा सोल्यूशन में है, इसमें हमने जाइमेज दिया, क्या दिया, जाइमेज, एंजाइम दिया जाइमेज, और हमारा क्या बना, हमारा बना अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल, इसका नाम लिख देते हैं C2H5OH, ठीक है, प्लस आपका CO2 निकल गया, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और ये बेसिकली क्या है, ये आपका इथेनॉल है। क्या है आपका, इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल बोल सकते हैं। इसका फॉर्मूला ऐसा होता है ना, CH3CH2OH, CH3CH2COH। देख लो 3 और ये 5 6, यहाँ पर 5 और ये 6 हाइड्रोजन हो गए, ऑक्सीजन एक है, कार्बन 2 है, यहाँ देखो 2 है। तो यही फॉर्मूला है, दोनों ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, ये आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और ये क्या है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड निकली। तो फॉर कन्वर्जन ऑफ दिस ग्लूकोज टू व्हाट, अल्कोहल, व्हाट वी यूज जाइमेज। तो अगर आपको पूछा जाएगा, आपको ग्लूकोज दे दिया गया और आपको बोला गया है कि आप ग्लूकोज से आप अल्कोहल बनाओ, ठीक है, तो आप क्या करोगे, उस केस में आप जाइमेज एंजाइम यूज करोगे, राइट, तब आपका बन जाएगा, राइट। नाउ ये हमने पढ़ लिया, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू एथाइल अल्कोहल, द जाइमेज एंजाइम कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू इथाइल अल्कोहल, और क्या प्रोड्यूस करता है, और प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमने पढ़ लिया। नाउ द थर्ड वन इज कन्वर्जन ऑफ स्टार्च इनटू माल्टोज। स्टार्च का कन्वर्जन इनटू माल्टोज। अब स्टार्च का फॉर्मूला आपको अगर याद नहीं है तो आप एक चीज याद कर लो, क्या होता है स्टार्च का फॉर्मूला, या फिर प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा। स्टार्च का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H10O5 और ये N रहता है, ठीक है, एक्वस। C6H12 था, यहाँ पर H10O5, यहाँ पर 12 था, यहाँ पर क्या था, 6 था, तो C6 तो वैसे ही रहेगा। ग्लूकोज से थोड़ा सिमिलरिटी करके याद कर सकते हैं, इसमें से 2 कम कर दो, H10, यहाँ से 1 कम कर दो, O5, C6H10O5 होल ब्रैकेट N, ये आपका क्या हो गया, ये स्टार्च हो गया, ठीक है। स्टार्च को वाटर दिया, वाटर में देके कौन सा एंजाइम यूज किया, डाइस्टेज, क्या, डाइस्टेज एंजाइम यूज किया। और डाइस्टेज ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये सारी चीजें, जाइमेज, इन्वर्टेज, ये पूछ सकता है क्वेश्चन, ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स में पूछ सकता है आपका, और आपके कॉम्पिटिशन में पूछ सकता है कि कौन सी चीज कन्वर्जन ऑफ स्टार्च इनटू माल्टोज के लिए कौन सा एंजाइम यूज है, तो डाइटेज आपको याद रहना चाहिए। और अब देखो माल्टोज का क्या फॉर्मूला होता है, माल्टोज का भी सेम आपका सुक्रोज का फॉर्मूला होता है, सुक्रोज मतलब केन शुगर, C12H22O11, और यहाँ पर N नंबर लगा देते हैं, ठीक है, तो वही माल्टोज होता है आपका। तो बेसिकली क्या इक्वेशन है, ये फर्स्ट वाला आपका था इन्वर्जन ऑफ शुगर केन, सेकेंड था आपका कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू इथाइल अल्कोहल, दिस वन इज व्हाट, कन्वर्जन ऑफ स्टार्च इनटू व्हाट, माल्टोज, कन्वर्जन ऑफ व्हाट, स्टार्च इनटू माल्टोज। आपको मैंने बताया थर्ड वन है आपका कन्वर्जन ऑफ स्टार्च में, इक्वेशन लिख के दिखा रहा हूं तो आपको याद हो जाए, स्टार्च इनटू माल्टोज, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ स्टार्च। और ये वाला क्या था, ये था आपका कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू अल्कोहल, और यू कैन से एथाइल अल्कोहल, ठीक है, इथाइल अल्कोहल, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू इथाइल अल्कोहल। और ये अब हम पढ़ने वाले कन्वर्जन ऑफ स्टार्च इनटू माल्टोज। स्टार्च को मैंने आपको बताया सिंपल फॉर्मूला, आपको पता है केन शुगर का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22 होता है ना, O क्या होता है 11, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6 होता है। स्टार्च का फॉर्मूला होता है C6 एज इट इज लिख दो, H यहां से 2 कम कर दो 10, O यहां से 1 कम कर दो 5, और यहां पर N लगा दो, क्योंकि स्टार्च एक बड़ा कंपाउंड है,
ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक है, ये C6H10O5 देन अगेन C6H10, ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, O5 लाइक दैट, बहुत लंबे से अरेंज चेन में अरेंज होगा, इसलिए इसको हमने N लगा दिया है। तो बेसिकली ये स्टार्च थोड़े से वाटर के साथ आपका रिएक्ट करता है, लिक्विड फॉर्म में है, एंड ये क्या बनाता है, मैल्टोज। मैल्टोज क्या है आपका, बेसिकली इसका सेम फॉर्मूला होगा C6C12H22O11, ठीक है, और यहां पर N क्या हुआ, C12H22O11, और ये है आपका है मैल्टोज। मैंने एक बार चेक कर लिया कहीं गलत तो नहीं लिखी, मैल्टोज, और ये था आपका स्टार्च, ठीक है। तो मैंने स्टार्च का फॉर्मूला बताया, मैल्टोज आपका सेम एज सुक्रोज का फॉर्मूला है, सुक्रोज का फॉर्मूला सेम है, माल्टोज का भी, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी शायद। सो ये भी हमने पढ़ लिया। इसके लिए जो एंजाइम, यस इंपॉर्टेंट चीज, इसके लिए जो एंजाइम यूज होता है वो क्या होता है, डायटेज, ठीक है। तो फर्स्ट वाले के लिए क्या आपका एंजाइम यूज हुआ था, जो हमने इन्वर्जन ऑफ शुगर केन जो यूज किया था उसके लिए आपका इन्वर्टेज यूज हुआ था। सेकंड जो हमने कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू इथाइल अल्कोहल के उसमें हम जाइमेज यूज किया था। थर्ड जो हमने कन्वर्जन ऑफ व्हाट स्टार्च इनटू माल्टोज किया है उसके लिए हमने डाइस्टेज एंजाइम यूज किया है, ठीक है। हमने अभी तक यहां तक थर्ड पॉइंट तक पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे फोर्थ पॉइंट, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है, कन्वर्जन ऑफ माल्टोज इनटू ग्लूकोज। अब जो माल्टोज है, माल्टोज क्या है, सुक्रोज, अब वो आपका क्या ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। तो कन्वर्जन ऑफ माल्टोज इनटू ग्लूकोज, उसके लिए हम जो एंजाइम यूज कर रहे हैं दैट इज व्हाट, माल्टेज एंजाइम। ये तो इजी है, माल्टोज को हम ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए हम क्या यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं माल्टेज एंजाइम, ठीक है। ग्लूकोज ये आपका माल्टेज है, इसमें वाटर दे दिया लिक्विड फॉर्म में, और आप माल्टेज एंजाइम दे दिया, आपका 2 ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। यहां पर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज नहीं, यहां पर केन शुगर में जब वाटर दे रहे थे, इन्वर्टेज एंजाइम यूज कर रहे थे, तो आपका ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज बन रहा था। बट जब माल्टेज में वाटर दे रहे हो लिक्विड फॉर्म में, तो और माल्टेज एंजाइम दे रहे हो, सॉरी माल्टोज में जब आप वाटर दे रहे हो और माल्टेज एंजाइम दे रहे हो, तो आपका 2 ग्लूकोज बन रहा है, यहाँ पे फ्रुक्टोज नहीं बन रहा है। तो बेसिकली कन्वर्जन ऑफ माल्टोज इंटू ग्लूकोज। आपका फोर्थ है कन्वर्जन ऑफ माल्टोज इंटू ग्लूकोज, यहां पर फ्रुक्टोज नहीं बनेगा, ठीक है। तो माल्टोज आपको पता है फॉर्मूला क्या है, C12H22O11 प्लस वाटर दिया, लिक्विड फॉर्म में है वाटर, क्योंकि वाटर यहां लिक्विड इसलिए लिख रही हूं क्योंकि वाटर आप वेपर में भी यूज कर सकते हो, गैसेस फॉर्म में भी यूज कर सकते हो, सॉलिड आइस के फॉर्म में भी यूज कर सकते हो, मैं यहां पे लिक्विड लिख रही हूं, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। अब ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपका बनाएगा ये ग्लूकोज 12O6 C6H12O6, ये आपका बन गया ग्लूकोज, क्या बन गया आपका ग्लूकोज। एंड ये क्या बन गया आपका, ये है आपका, ये तो आपको पता ही है आपका माल्टोज है। और यहां पर जब आप मैल्टेज एंजाइम देते हो, मैल्टेज, ठीक है, मैल्टेज जब एंजाइम देते हो तभी आपका ये कन्वर्जन होता है, ठीक है। जब आप मैल्टेज एंजाइम देते हो तभी आपका ये मैल्टेज वाटर देके आपका ये ग्लूकोज बनता है, ठीक है। और ये 2 मॉलिक्यूल बन जाता है, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई फ्रुक्टोज वगैरह नहीं बनता है। तो आप क्या कर रहे हो, बेसिकली ये जो कन्वर्जन था, इसमें कन्वर्जन माल्टोज से ग्लूकोज में बनने के लिए आपने जो एंजाइम यूज किया वो आपने माल्टेज यूज किया। क्या यूज किया, माल्टेज, ठीक है। वो आपको समझ में आ गया होगा शायद। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि माल्टोज में से आपको ग्लूकोज बनाना, तो आपको कौन सा एंजाइम देना है, माल्टेज, ठीक है। तो पढ़ते रहो तो याद हो जाएगा, इतनी कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। नाउ द फिफ्थ वन इज डिकम्पोजिशन ऑफ यूरिया इंटू अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। डिकम्पोजिशन किसका, यूरिया का इंटू अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड किसका हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है किसका, यूरिया का। यूरिया डिकम्पोज हो रहा है इंटू व्हाट, अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो द एंजाइम यूज इन दिस स्टेट इज व्हाट, यूरीज, ठीक है। व्हाट इज इट, यूरीज कैटलिस्ट। ये यूरिस क्या करता है, यूरिस कैटलाइसिस दिस डिकम्पोजिशन। तो आपको पता है अमोनिया का सिंबल क्या होता है, NH2CO, NH2 वाटर दिया इसमें लिक्विड फॉर्म में, यूरिस दिया, ठीक है। एंड आपका अमोनिया बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया। तो द फिफ्थ वन इज व्हाट, डिकम्पोजिशन ऑफ यूरिया इनटू अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। द फिफ्थ वन इज व्हाट, थोड़ा मैं शॉर्टकट लिखती हूं, डिकम्पोजिशन ऑफ यूरिया इंटू अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 लिख देती हूं, ठीक है। तो आपको पता है इसके लिए जो एंजाइम यूज हुआ है वो क्या है, यूरीज। क्या है, यूरीज,
ठीक है। ऊपर वाले के लिए जो एंजाइम यूज हुआ था माल्टेज यूज हुआ था, इसके लिए जो एंजाइम हुआ था क्योंकि यूरिया इन्वॉल्व है, यहाँ पे माल्टोज इन्वॉल्व था तो माल्टेज। ये तो याद करना इजी है, यहाँ पे यूरिया यूज हो रहा है तो इसलिए यूरेज। तो यूरिया का आपको फॉर्मूला पता होगा, अगर NH2CO NH2, यहाँ पर हमने H2O लिक्विड दिया। अब आप सोच रहे हो ये एक्चुअली ऐसा स्ट्रक्चर होता है, कार्बन के साथ बॉन्ड ये बना के रखा है ऑक्सीजन, यहां पर जो बॉन्ड है वो नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के, यहां पर भी हाइड्रोजन के साथ लग रहा है बॉन्ड है, पर कार्बन आपका नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना के रखा है, ठीक है। ऐसा स्ट्रक्चर है, ये यूरिया का स्ट्रक्चर ऐसा है। कार्बन 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बना रखा है, एक बॉन्ड यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ, दूसरा बॉन्ड ये वाले नाइट्रोजन के साथ, और ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ अटैच है। नो, कार्बन के साथ नहीं अटैच है हाइड्रोजन, यहाँ पे लग रहा है भले ही हाइड्रोजन कार्बन के साथ अटैच है, बट ये नाइट्रोजन के साथ अटैच है, ठीक है। सो ये जब वाटर के साथ रिएक्शन किया, यहां पर आपने दे दिया यूरेज, तो क्या बना, अमोनिया NH3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। ये बैलेंस करना आपका काम है, मेरा काम नहीं है, बैलेंस आपको आना चाहिए, आप 12th क्लास में आ गए हो, इट्स अ वेरी बेसिक थिंग। तो यही जब डिकम्पोजिशन, यूरिया का डिकम्पोजिशन करना है और उससे अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है, तो उस केस में आप क्या यूज करोगे, आप उस केस में यूरेज यूज करोगे, ठीक है। नाउ द फिफ्थ वन हमने पढ़ लिया, अब नाउ द सिक्स्थ वन इज व्हाट, हमारे स्टमक की बात है। इन स्टमक पेप्सिन एंजाइम, हमारे स्टमक में पेप्सिन एंजाइम होता है जो कि प्रोटीन को किसमें, पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है। प्रोटीन जो होती है ना, जो हम लोग खाते हैं प्रोटीन्स, उनको पेप्टाइड में कन्वर्ट करता है वाइल इन इंटेस्टाइन, ठीक है। सो नॉट वाइल इन इंटेस्टाइन, इन स्टमक जो हमारे पेट के अंदर पेप्सिन एंजाइम होता है, ठीक है। पेप्सिन एंजाइम बेसिकली क्या करता है, पेप्सिन एंजाइम आपका प्रोटीन को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है, क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है। तो अगर आपको कोई पूछे पेप्सिन जो एंजाइम है, अगर आपको कोई पूछे, यहां पर लिख देती हूं, ठीक है, पेप्सिन जो एंजाइम है ये बेसिकली आपके स्टमक में पाया जाता है, स्टमक, ठीक है। और ये क्या करता है, प्रोटीन्स को अगर आप यहां पर क्या दोगे, पेप्सिन एंजाइम, ठीक है, पेप्सिन एंजाइम दे रहे हो, पेप्सिन खाली लिखने से भी होगा, मैंने एंजाइम लिख दिया पहले। तो प्रोटीन्स को पेप्सिन एंजाइम दोगे तो क्या बन जाएगा, ये पेप्टाइड्स। तो हमारे पेट में पेप्टाइड्स, हमारे पेट में जो प्रोटीन होते हैं, हमारे पेट में पेप्सिन एंजाइम भी पाया जाता है, वो पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन्स को तोड़कर पेप्टाइड में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, ठीक है। नाउ वन मोर थिंग इज देयर, व्हाट, वाइल हमारे इंटेस्टाइन में जो पेनक्रियाटिक ट्राइस्पिन हमारे क्या होता है इन इंटेस्टाइन आपने अगर बायो पढ़ी होगी तो आपको पता होगा ना, ये कुछ, अगर मैं थोड़ा सा, बहुत अच्छा मेरा ड्राइंग नहीं है बट आई विल मेक इट, जैसे आपने ह्यूमन बॉडी कुछ पढ़ा होगा, ठीक है, ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, राइट, लेट इट बी, आई एम नॉट दैट गुड इन ड्राइंग, सो लेट इट बी, ये कुछ है। तो ये हो गया विंड पाइप, इसोफेगस जो भी है, ये आपका ऐसे करके स्टमक आ जाता है, ठीक है। स्टमक के बाद कुछ ऐसे करके इंटेस्टाइन आ जाता है, राइट, इंटेस्टाइन होता है ऐसे करके। तो हमने स्टमक का तो पढ़ लिया, स्टमक में क्या होता है, आपका पेप्सिन एंजाइम होता है जो कि प्रोटीन्स को पेप्टाइड में कन्वर्ट करता है। अब इस इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, इंटेस्टाइन के अंदर ट्राइस्पिन एंजाइम होता है, क्या होता है, ट्राइस्पिन। इस एंजाइम के अंदर इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, ट्राइस्पिन एंजाइम, क्या लिखा हुआ है, वाइल इन इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, द पेनक्रियाटिक, क्या होता है, पेनक्रियाटिक ट्राइस्पिन होता है जो कन्वर्ट करता है प्रोटीन को इनटू अमाइनो एसिड्स बाय हाइड्रोलिसिस। क्या करता है, जो आपका पेनक्रियाटिक इंटेस्टाइन में क्या होता है, इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो एक तरह का एंजाइम होता है, दैट इज व्हाट, पेनक्रियाटिक ट्राइस्पिन होता है जो कि प्रोटीन्स को किसमें कन्वर्ट करता है, अमाइनो एसिड। ये पढ़ा होगा, आप पढ़ोगे अभी, अमाइनो एसिड्स, ठीक है, अभी स्पेलिंग सही है, अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है, अमीनो एसिड्स, अमाइनो बोलते हैं इसको, इसका प्रोनाउंसिएशन अमीनो, AMMINO, ठीक है, डबल एम नहीं, सॉरी, अमोनिया में कंफ्यूज हो गई, सॉरी, स्पेलिंग डजंट मैटर बट आई हैव टू राइट, एमिनो, ठीक है, एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है। क्या करता है, पेनक्रियाटिक ट्राइस्पिन जो कहां प्रेजेंट होता है, इंटेस्टाइन में, जो कि प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करता है,
एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है बाय व्हाट, बाय हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो आपको दो चीज समझ में आ गई। स्टमक में आपका कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है आपको पूछ सकता है, तो आप बोलोगे पेप्सिन एंजाइम प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इंटेस्टाइन में पैनक्रियाटिक ट्राइस्पिन प्रेजेंट होता है, जिसका काम बेसिकली प्रोटीन को ब्रेक करना है। जो फर्स्ट केस में प्रोटीन को ब्रेक करता है वो पेप्टाइड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है एक तरह का। और दूसरा वाला जो है इंटेस्टाइन, जो पैनक्रियाटिक ट्राइस्पिन है, वो क्या करता है, वो इनटू किस में कन्वर्ट करता है, वो अमाइनो एसिड बाय प्रोसेस ऑफ व्हाट, हाइड्रोलिसिस। ठीक है, नाउ द सेवेंथ वन इज द कन्वर्जन ऑफ मिल्क। क्या है, कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। सो जो कन्वर्जन होता है आपका मिल्क में, मिल्क से कर्ड में, तो इसके लिए हम जो एंजाइम यूज करते हैं तो सबको पता होगा। ठीक है, जिससे कर्ड बनता है, दैट इज व्हाट, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिली और लैक्टोबैसिलस बोल सकते हैं। सो इट इज एन एंजाइम बॉट अबाउट लैक्टोबैसिली एंजाइम प्रेजेंट इन कर्ड। सो इट इज एन एंजाइम रिएक्शन, ये एक तरह का एंजाइमेटिक रिएक्शन है, बॉट अबाउट लैक्टोबैसिली एंजाइम प्रेजेंट इन द कर्ड। ये बेसिकली जो आपका कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड होता है, ये बेसिकली एक एंजाइमेटिक रिएक्शन है, एंजाइम के थ्रू ही होता है। और जो एंजाइम इस केस में यूज होता है दैट इज व्हाट, लैक्टोबैसिली। बिकॉज ऑफ द लैक्टोबैसिली कर्ड का स्ट्रक्चर कर्ड जैसा होता है, क्योंकि उसमें क्या बैक्टीरिया, कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, लैक्टोबैसिली। ठीक है, सो मीन्स अगर आप मिल्क को कर्ड में बनाना चाहते हो, मिल्क से कर्ड बनाना चाहते हो, तो उसमें जो बैक्टीरिया और एंजाइम यूज होता है वो आपका क्या होता है, लैक्टोबैसिली, और हम कहते थे लैक्टोबैसिलस। ये तो प्लूरल फॉर्म हो गया, प्लूरल। ठीक है, प्लूरल फॉर्म हो गया। हमको अगर सिंगुलर में बोले तो लैक्टोबैसिलस। ठीक है, ये इतना हमने पढ़ लिया अभी आज के लिए। नेक्स्ट, ये हमने सब कन्वर्जन पढ़ लिया। आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है इसमें, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आपका है कन्वर्जन, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, नहीं उससे पहले इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ये कैरेक्टरिस्टिक्स करने से पहले मैं आपको एक चार्ट समझा दूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए, जो हमने अभी डिस्कस किया ना उसी से रिलेटेड है। एंड यस, वन मोर थिंग, वंस वी कंप्लीट दिस कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी है, ठीक है, ये जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा एंड आई विल टीच यू दिस लॉक एंड की मेथड ऑल्सो, उसके बाद हमारा ये टॉपिक यहीं पर खत्म हो जाएगा। कोलाइड्स आई थिंक आपके सिलेबस में से आप लोग भी एक बार रीचेक कर लेना। ठीक है, आपके कोलाइड्स ये चैप्टर आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। ठीक है, सो आई थिंक वी हैव टू स्टॉप विद दिस पॉइंट ओनली। अगर कोलाइड है या नहीं, अगर आप चाहोगे तो मैं आपको कोलाइड भी पढ़ाऊंगी, बट जो रिमूव हो चुका है विद दिस ईयर विल नॉट टेक रिस्क। हम वैसे भी ये ईयर ऐसे ही जा रहा है, तो विल ट्राई टू कंप्लीट द सिलेबस फर्स्ट। ठीक है, और उसके बाद टाइम परमिट करेगा तो हम आपको सब कुछ पढ़ाएंगे। सो यस, आई विल फर्स्ट एक्सप्लेन दिस चार्ट टू यू। देखिए, ये आपका एंजाइम दे रखा है और ये दे रखा है सोर्स, कहां से आते हैं वो एंजाइम, और ये बताया है एंजाइमेटिक रिएक्शन, कहां पे ये एंजाइमेटिक रिएक्शन यूज होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ये क्या लिख रहा है, द टेबल 5.2 गिव्स द समरी ऑफ सम इंपॉर्टेंट एंजाइमेटिक रिएक्शन। अब देखो एंजाइमेटिक रिएक्शन, सुक्रोज, हमको पता है सुक्रोज C12H22O12, राइट, O11 सॉरी, सुक्रोज का फॉर्मूला होता है। वो क्या बनाता है, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। मैंने आपको सबसे पहला बनाया था इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, उसमें हम कौन सा एंजाइम यूज कर रहे थे, हम एंजाइम यूज कर रहे थे इन्वर्टेज। क्या यूज कर रहे थे, इन्वर्टेज। और वो कहां से आया था, उसका सोर्स था, अब ये जान लो, ये हमने नहीं बताया था, ये सोर्स जान लो, उसका सोर्स था ईस्ट। क्या था, ईस्ट। ठीक है, ईस्ट। कभी कभी देखते हो ना ब्रेड के ऊपर जो लग जाती है, वो हमको बोलते हैं उसको ईस्ट। ठीक है ना, वो बोलते हैं ईस्ट। नाउ दूसरा रिएक्शन में पढ़ा था ग्लूकोज। ग्लूकोज से क्या हो रहा था, ग्लूकोज से आपका इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा था। क्या हो रहा था ग्लूकोज से, ग्लूकोज से आपका इथाइल, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था। उस केस में हम कौन सा एंजाइम यूज कर रहे थे, जाइमेज यूज कर रहे थे। क्या यूज कर रहे थे, जाइमेज। दिस इज व्हाट, जाइमेज। और उसका सोर्स क्या था, उसका भी सोर्स ईस्ट था। ये याद रखो, ये पूछ सकता है आपके एग्जाम में, बड़ी इंपॉर्टेंट, कि ये रिएक्शन हो रहा है एकदम आपके दिमाग। मैंने आपको रिएक्शन इसलिए लिख लिख के समझाया था कि अब जब मैं ये समझाऊं तो आपको एकदम फटाक से समझ में आ जाएगी, अच्छा इसकी बात हो रही है। ठीक है, तो ग्लूकोज क्या दे रहा था, इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड किस एंजाइम के प्रेजेंट में, जाइमेज, सबको पता है। तो उसका सोर्स क्या है इस एंजाइम का, इस एंजाइम का सोर्स बेसिकली आपका ईस्ट है। नाउ स्टार्च कन्वर्ट हो रहा था माल्टोज में, हमने पढ़ा था स्टार्च कन्वर्ट हो रहा है माल्टोज में। उस केस में हमने कौन सा एंजाइम यूज किया था, कन्वर्जन ऑफ स्टार्च इनटू माल्टोज के लिए हमने डाइस्टेज यूज किया था, राइट, डाइस्टेज यूज किया था। और उसका जो सोर्स है वो माल्ट है। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा माल्ट क्या है, हम लाइव क्लास होती तो मैं आपको दिखाती, अगर ऑफलाइन क्लास में स्कूल में रह होते तो हमको स्ट्रक्चर बना के दिखाती। कोई बात नहीं, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसका फोटोज दिखा दूंगी, ये ईस्ट, माल्ट्स और ये, वरना व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगी कि ये सब कैसे दिखते हैं। ठीक है, आज मैं इसका सबका पिक्चर शेयर कर दूंगी तो आपके दिमाग में एक चीज क्लियर हो जाएगी। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, इसके लिए हमने कौन सा यूज किया था, डाइस्टेज। नाउ माल्टोज को हमने ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज किया था, हमने
माल्टेज यूज किया था, माल्टेज, और इसका भी सोर्स क्या है, ईस्ट। ठीक है। नाउ दूसरा, यूरिया को हमने अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड बनाया था, इसको हमने कौन सा एंजाइम यूज किया था, यूरिएज। क्या यूज किया था, यूरिएज। और उसका जो सोर्स है वो याद रखो, सोर्स क्या है इसका, सोयाबीन था। तीसरा, हमने जो प्रोटीन से अमाइनो एसिड बनाया था, इसमें हमने क्या यूज किया था, आप बताओ एंजाइम के हमने अमाइनो एसिड बनाने के लिए हमने पेप्सिन यूज किया था। आप पेप्सिन बोलो, ट्राइस्पिन भी बोल सकते हो, क्योंकि बेसिकली ट्राइस्पिन, नॉर्मल पेप्सिन, ठीक है, वो सब भी हमारा सेम ही है, पेप्सिन भी सेम है, ट्राइस्पिन भी सेम है। तो बेसिकली ये लोग हमारे प्रोटीन्स को कन्वर्ट करते हैं अमाइनो एसिड्स में, राइट। तो आप इसको पैनक्रियाटिक ट्राइस्पिन भी बोल सकते हो, या फिर इसको नॉर्मली पेप्सिन भी बोल सकते हो, ठीक है, एंजाइमेटिक पेप्सिन भी बोल सकते हो। और इसका जो सोर्स मेन कहा था आपका, इसका था स्टमक, ठीक है। और आप बोल सकते हो इंटेस्टाइन भी बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अमाइनो एसिड बोल के रखा है। यहाँ पर क्या बोल रखा था आपका, यहाँ पर बोल के रखा था इन पेप्सिन एंजाइम क्या हो, द पेप्सिन एंजाइम कन्वर्ट्स प्रोटीन इनटू पेप्टाइड। स्टमक में प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट करता है, ठीक है, पेप्टाइड बेसिकली अमाइनो ये एसिड ही है। वाइल इंटेस्टाइन पैनक्रियाटिक ट्राइस्पिन कन्वर्ट्स प्रोटीन इनटू अमाइनो एसिड। सो बेसिकली इंटेस्टाइन का सोर्स है ये। यहाँ पर थोड़ा आपका गलत दे रखा है, नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये सब पार्ट ऑफ हमारी बॉडी का ही है ना। और यहाँ पर पैनक्रियाटिक ट्राइस्पिन यूज होता है, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर कि प्रोटीन से अमीनो एसिड, आप चाहो तो उसको पैनक्रियाटिक ट्राइस्पिन और यहाँ पर इंटेस्टाइन भी लिख सकते हो, बट ये भी याद कर सकते हो, ठीक है, सेम है। सो कैरेक्टराइजेशन ऑफ दिस एंजाइम कैटालिसिस को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए हम इतना ही छोड़ देते हैं। दिस इज फॉर द टुडेज क्लास स्टूडेंट्स। आप पढ़ाई करते रहिए अच्छे से, दैट्स ऑल, थैंक यू।